Hi friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube channel। तो आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू ड्रेस एंड हाउ टू स्पीक विद योर बॉडी लैंग्वेज। अब जब भी आपका कभी इंटरव्यू होता है तो जो दो मेजर थिंग आपके पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो है आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके कारण आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इन दो फैक्टर्स में। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू ड्रेस सो दैट यू कैन इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर। इसके भी कुछ सब पॉइंट्स हैं और वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट ऐसा है, बी एज क्लीन एज पॉसिबल। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप शावर लेके ही घर से जाएं। सेकंड पॉइंट, बी वेल ग्रूम्ड। अब मैन की बात करें अगर हम इसमें तो प्रॉपर हेयर कट या फिर सिंपल हेयर स्टाइल विद वेल ट्रिम्ड बियर्ड। अगर हम बियर्ड की बात करें तो आपको क्लीन शेव अगर आप रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज फॉर्मल ड्रेस के साथ क्लीन शेव में लुक अच्छा आता है। और हमेशा अपने नेल को ट्रिम करके जाएं, बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू जब आपका इंटरव्यू होगा और जब भी आप रूम में एंटर करेंगे तो जो आपका फर्स्ट इंस्टांस होगा उसमें आप हैंडशेक करेंगे। और हैंडशेक में अगर आपके नेल्स बड़े हुए या अनप्रॉपर हुए या अनहाइजीनिक हुए तो वो एक बैड इंप्रेशन शो करेगा। सेम वुमेन के लिए प्रॉपर हेयर स्टाइल होना चाहिए जो फॉर्मल ड्रेस के साथ अच्छा लगे, मैच करे, और साथ ही साथ अपने उन नेल्स जो हैं उनको मेंटेन करने चाहिए। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं वो है ड्रेस फॉर अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। अब जब भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जैसा होता है वैसे ड्रेस पहन के जाना है। फॉर मैन कुछ इस प्रकार हो सकता है जैसे कि फॉर्मल शर्ट विद फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शूज़, और साथ ही साथ एक फाइल हाथ में जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों। अब आप स्वेटर और ब्लेज़र अपने ज़रूरत के अनुसार इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम वुमेन की बात करें तो वो होगा कुछ इस तरह से, या तो वो एक फॉर्मल शर्ट विद फॉर्मल और सेमी फॉर्मल पैंट, या फिर वो एक फॉर्मल स्कर्ट और फॉर्मल टॉप जो होता है परफेक्ट टॉप विद फॉर्मल स्कर्ट, और साथ ही साथ एक अच्छा फुटवियर पहन के जाएं। वुमेन या गर्ल्स के लिए अगर उनको अपना पर्स कैरी करना है तो वो एक स्मॉल डिसेंट सा पर्स भी कैरी कर सकती हैं। अब टिप, अगर आप किसी कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट है जो आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रही है, तो इस बात का ध्यान दें कि आप कॉलेज यूनिफॉर्म में ही इंटरव्यू देने जाएं, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कॉलेज एंड योर कॉलेज इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर प्रोवाइडिंग यू एम्प्लॉयमेंट। अब अगर मैं एक्स्ट्रा एसेसरीज़ की बात करूं तो अगर मैं बात करूं शूज़ की तो शूज़ जो होते हैं वो फॉर्मल होने चाहिए, और अगर डार्क कलर के शू हुए जस्ट लाइक ब्लैक एंड ब्राउन तो वो एक ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। और ध्यान रहे जो आपके सॉक्स है, सॉक्स कभी भी स्पोर्ट्स सॉक्स जो शॉर्ट सॉक्स होती है वो पहन के ना जाएं। एक फॉर्मल पेयर सॉक्स का रखें जो आपकी ड्रेस के साथ थोड़ा बहुत मैच भी करे, और वो हमेशा वो पहन के जाएं जो फॉर्मल सॉक्स होती हैं। बिकॉज होता क्या है, जब आप बैठते हैं चेयर पे तो आपकी जो पैंट है वो थोड़ी अपवर्ड डायरेक्शन में आती है। इसकी वजह से अगर आपका एंकल शो होता है तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूँ वो है वेयर अ प्रॉपर फॉर्मल बेल्ट। मैन के लिए वो है वेयर अ प्रॉपर फॉर्मल बेल्ट जो एक डिसेंट सिंपल सी बेल्ट होनी चाहिए, और गर्ल्स के लिए कोई फैंसी हेयर बैंड वगैरह नहीं होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है परफ्यूम। तो परफ्यूम यूज़ कैसे करना है, तो जो परफ्यूम आप यूज़ करते हैं वो हमेशा एक सिंपल परफ्यूम होना चाहिए जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बिकॉज अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा
तो कई बार इंटरव्यूअर अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो आपसे इरिटेट हो जाएगा। तो जब भी आप परफ्यूम लगाएं तो परफ्यूम हमेशा सुबह जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें उस टाइम लगाएं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं परफ्यूम जब मैं वेटिंग रूम में हूँगा तब लगा के या फिर वॉशरूम जाके वहाँ पे अच्छे ढंग से लगा के फिर जाऊँगा, तो उसमें होगा ये कि आपकी जो परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो कई बार अनकंफर्टेबल फील करा सकती है इंटरव्यूअर को। तो हमेशा एक डिसेंट सा परफ्यूम ही अपने लिए चूज़ करें जिसकी स्मेल ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती हो और वो सुबह मॉर्निंग में आफ्टर टेकिंग शावर ही यूज़ कर लें। जब आप रेडी वगैरह होते हैं उसके बाद यूज़ कर लें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाई पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। तो मेरा अपने पर्सनल ओपिनियन है इस मामले में कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले ही नर्वसनेस इतनी होती है, तो हमें रेडी इस तरह से होना है कि हम कंफर्टेबल फील करें। बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप पहले ही इतने नर्वस होंगे, तो हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील अपने आप को खुद को होना चाहिए। तो अगर आपको टाई लगाना पसंद नहीं है तो टाई ना लगाएं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको टाई पहन के ही जानी है। पर जो आपका बटन है, जो बटन होगा टॉप का, अगर टॉप का ज़्यादा क्लोज हो रहा है और आपको घुटन हो रही है तो उसको ना लगाएं। पर ध्यान रहे कि जो कॉलर है वो क्लोज रहे थोड़ी सी। और इसके बाद कोई भी फैंसी आइटम जस्ट लाइक कड़ा, रिंग, अगर सिंपल डिसेंट है, एक है, दो है, तो इट्स ओके। पर अगर आपने फैशन के लिए अगर आपने काफ़ी अलग अलग प्रकार के पहनी हैं रिंग्स या फिर गर्ल्स में ज्वेलरीज, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप सिंपल से सिंपल रहें। और जब भी आप रूम में एंटर करें, वेटिंग रूम में या फिर इंटरव्यू रूम में, तो अपने फ़ोन को हमेशा साइलेंट रखें। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप जो काफ़ी असरदार हो सकती है वो कि आप अपने साथ हमेशा एक फॉर्मल वॉच कैरी करें। या फॉर्मल नहीं है तो आप डिजिटल वॉच भी कैरी कर सकते हैं, पर एक वॉच ज़रूर कैरी करें। बिकॉज़ इससे होगा ये कि सामने वाले को ये एहसास होगा कि आप अपने टाइम के लिए पंक्चुअल हैं और टाइम को आप वैल्यू देते हैं। अब अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं कि बॉडी लैंग्वेज हमारे इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसके भी कुछ पॉइंट हैं। सब पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है इनको। जस्ट लाइक आई कांटेक्ट। जब आप एंटर करते हैं रूम में तो जो पहली चीज़ होती है वो होती है आई कांटेक्ट विद इंटरव्यूअर। और आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरे इंटरव्यू में मेंटेन रखनी है। क्यों? क्योंकि आई कांटेक्ट शो करती है कि आप जो जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और वो शो करती है कि एक आपने एक एंगेजमेंट बनाई हुई है थ्रू आउट द सिचुएशन। और आई कांटेक्ट एक तरह से ट्रस्ट भी बिल्ड करती है कि जो आप बोल रहे हैं वो एकदम ऑनेस्ट है, जो आप आंसर कर रहे हैं वो एकदम ऑनेस्ट है। अब हैंडशेक की बात करें अगर हम, तो जो हैंडशेक होता है तो इसमें जब हैंडशेक आप करते हैं तो वो हमेशा हैंडशेक टाइट हैंडशेक होना चाहिए। लूज़ हैंड से हैंडशेक नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप लूज़ हैंड से करेंगे तो वो आपके नर्वसनेस को शो करेगा, और अगर आप टाइट हैंड से हैंडशेक करेंगे तो वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा। अब इसमें कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि नर्वसनेस की वजह से उनके जो पाम होते हैं वो स्वेटी हो जाते हैं, उनमें पसीना आ जाता है। तो इसके लिए जब भी आप वेटिंग रूम से इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू रूम में एंटर करें तो अपने पाम को अपने थाइस के ऊपर जो पेंट होगी उसमें 2-3 बार स्लाइड करें, ताकि आपका जो पाम है उससे स्वेट निकल जाए और वो सूख जाए और आपका पाम स्वेटी पाम ना लगे। और फिर आप हैंडशेक करें, एक टाइट फर्म हैंडशेक करें जिससे आपकी कॉन्फिडेंस शो हो। जब आप चेयर पे बैठते हैं तो हमेशा एक अच्छे डिसेंट स्ट्रेट पोजीशन मेंटेन करें। पर अब होता क्या है कि अगर आप अपने बॉडी को फोर्स करेंगे स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के लिए तो बॉडी थोड़ी देर बाद दर्द करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से जब आप आंसर दे रहे होंगे तो आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा। तो जब आप सीटिंग लेते हैं चेयर पे तो उस टाइम स्ट्रेट ज़रूर बैठें,
पर इतना अपने आप को पुश भी ना करें कि आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करे कि अब इससे ज़्यादा वो नहीं कर स पाएगी। तो जब आप चेयर पे बैठते हैं तो कंफर्टेबल पोजीशन लेके स्ट्रेट स्ट्रेट ही पर एक कंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठें। जो आपके हैंड हैं वो आपके थाइस पे होने चाहिए। और अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो कुछ लोगों की आदत होती है जब वो बोलते हैं तो अपने बालों को संवारते हैं या फिर अपने फेस को टच करते हैं। तो उसको भी अवॉइड करें, बिकॉज़ वो भी एक लो कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस शो करता है। एक स्माइल मेंटेन करें जब आप एंटर करते हैं इंटरव्यू रूम में, और जब तक आपका इंटरव्यू ख़त्म नहीं होता है तब तक एक स्माइल मेंटेन, डिसेंट सी स्माइल मेंटेन ही रखें अपने फेस पे। नो मैटर कि अगर वो वहाँ पे आपकी जो आंसर हैं वो आप नहीं कर पाए हैं, पर अगर आप एक स्माइल मेंटेन करेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो रूम में इंक्लूड हो जाती हैं। अब सिटिंग पोजीशन की अगर मैं आपको बात कर रहा था तो इसमें एक और टिप दे सकता हूँ मैं आपको, कि अपने आप को एक मिरर इमेज समझें और जैसे इंटरव्यूअर बैठा है आप अपने को भी उस तरह से ही प्लेस करें। साथ ही साथ जो आपकी पर्सनल आइटम होगी, क्योंकि जब आप आएंगे तो आपके पास एक फ़ाइल होनी ज़रूरी है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो जो अपने पर्सनल आइटम हैं वो अपने चेयर के साइड में रख सकते हैं। और ध्यान रहे कि इंटरव्यू देते टाइम कभी भी अपने जो लेग्स हैं या फिर अपना हैंड है उनको शेक ना करें, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि वो उनको शेक करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, जो कि उनके अनकॉन्शियसनेस में फीड होता है और वो खुद मतलब ऑटोमेटिकली बॉडी टुक ओवर कर लेती है जब वो नर्वस होते हैं। तो उस बात का भी ध्यान रखें। और अगर आप ड्रेस अच्छा करके जाएंगे और अगर आपने बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी वर्क किया होगा, अब जैसे बॉडी लैंग्वेज में कई लोग बोलते हैं कि हमारी वॉकिंग ऐसी ही है, तो जो वॉकिंग है वो हर बंदे की डिफरेंट टू डिफरेंट हो सकती है। पर अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, रोज़ अगर आप 5-5 मिनट भी ध्यान देंगे तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। सेम उसी तरह के काफ़ी डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन काफ़ी डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं। तो अगर आप 5-5 मिनट भी रोज़ ध्यान देंगे तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर आप अच्छी तरह से ड्रेस होके जाएंगे और आपको एक बॉडी लैंग्वेज में अगर आप इम्प्रूवमेंट करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट हो जाएगा और आपको जो नर्वसनेस होगी वो थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब नर्वस होते हैं तो सामने वाला इंटरव्यू भी हमें कन्विंस करता है कि आप नर्वस ना होएं, और जब आप इतना प्रिपेयर होके गए होंगे तो आपको नर्वसनेस ऐसे ही नहीं होगी। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी पर्सनल ईमेल आईडी मेंशन है, आप उससे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।